Good morning student, myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain you lesson number 8. Lesson name is Nouns Possession in English Grammar subject. Okay, so let's start. Read the following sentence. हमको यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस दिए उनको रीड करना है. तो दिस डॉल बिलोंग टू स्नेहा. ये डॉल किसको बिलोंग करती है? स्नेहा को. तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज स्नेहाज डॉल. ये किसकी डॉल है? स्नेहा की डॉल है. तो यदि हम किसी के संबंध के बारे में बताते हैं ये डॉल स्नेहा की है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? स्नेहाज डॉल. तो बेटा यहाँ पे ये जो स्नेहाज लिखा है लेकिन ऊपर आपको ये कोमा दिखाई दे रही है तो इस कोमा को हम क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रॉफी. इस अपोस्ट्रॉफी का मीनिंग क्या होता है? वो उससे बिलोंग करता है. जैसे ये डॉल किससे बिलोंग करती है? स्नेहा से. ओके तो कब हम अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं? जब हम उसके बिलोंग करने वाली चीज को उसके साथ रिलेट करते हैं तब. नाउ नेक्स्ट, दिस बैग बिलोंग टू प्रत्युष. तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज प्रत्युष बैग. ये बैग किसका है? प्रत्युष का. अंडरस्टूड. तो ऐसे ये सारे सेंटेंस बनाए कि क्लाउन्स की स्मेल कैसी है? चीयरफुल है. आर्नव की नोटबुक कैसी है? ये किसकी नोटबुक है? आर्नव्स की. ये प्रोग्रेस फाइनल एग्जाम का किसका अप्रिशिएबल है? नेहाद का. तो हम का के की, ये अपोस्ट्रोफी का मीनिंग क्या होता है? का के की. ये बुक आरव की है, इसका रिजल्ट नेहा का है. अंडरस्टूड. तो जब हम किसी से बिलोंग करते हैं तो ये ऊपर जो कोमा होती है इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं. ओके यानी कि इन लेफ्ट साइडेड सेंटेंस द वर्ड्स ऑफ एंड बिलोंग टू आर यूज टू शो रिलेशन बिटवीन ए पर्सन एंड ए थिंग. यानी कि लेफ्ट साइड जो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे हमने ऑफ वर्ड यूज किया है. यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है? वो बिलोंग करता है, उसके साथ रिलेशन को शो करता है बिटवीन ए पर्सन और थिंग के. अब राइट साइड में जो ये सेंटेंस लिखे हैं ये रिलेशन को शो करता है विदाउट यूजिंग ऑफ. यहाँ पे हमने कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ऑफ यूज नहीं किया है. बिलोंग्स टू एस, हमने यहाँ पे उसका संबंध बताने के लिए क्या अपोस्ट्रोफी और एस यूज किया. और इस अपोस्ट्रोफी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? अपोस्ट्रोफी. ओके इज बीइंग यूज्ड टू शो ए रिलेशन बिटवीन ए पर्सन और थिंग. बिटवीन टू पर्सन. समझ आ रहा है? कोई भी चीज या पर्सन के साथ में जो रिलेशन है उसको शो करने के लिए हम ये अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. सो दिस इज डिफाइंड. वी यूज अपोस्ट्रोफी एस टू शो बिलोंगिंग और पोसेशन. यानी कि जो अपोस्ट्रोफी है इसका हम क्या यूज करते हैं? शो करने के लिए बिलोंगिंग और पोसेशन. वी ऑल्सो यूज इट टू शो डैट समथिंग और समवन इज रिलेटेड टू अनदर. यानी समथिंग यानी कोई चीज, समवन यानी कोई पर्सन रिलेट करता है दूसरे के साथ. सो हियर सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो. दिस बैग बिलोंग टू हर्षिता. ये बैग किससे बिलोंग करता है? हर्षिता से. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज हर्षिताज बैग. वैसे दिस पेन बिलोंग टू प्रियंका. तो हियर वी कैन राइट दिस इज प्रियंकाज पेन. दिस साइकिल बिलोंग टू अक्षय. तो हियर वी कैन राइट दिस इज अक्षय साइकिल. ये किसकी साइकिल है? अक्षय की. दिस टॉय बिलोंग टू वरुण. तो वी कैन राइट दिस इज वरुण's टॉय. दिस ड्रेस बिलोंग टू सौम्या. तो हियर वी कैन राइट दिस इज सौम्याज ड्रेस. दिस बॉटल बिलोंग टू अक्ष. तो दिस इज अक्ष बॉटल. ये किसकी बॉटल है? अक्ष की बॉटल है. अंडरस्टूड. नाउ अपोस्ट्रोफी इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी विच इज यूज टू शो पोसेशन. यानी कि उसके अधिकार, ये चीज उसकी है, उसका अधिकार है, ये दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज हियर. सो लेट्स सी. व्हेन ए प्लूरल नाउन एंड्स इन अस वी जस्ट यूज द अपोस्ट्रोफी. यानी कि यदि प्लूरल नाउन हो तो वो एंड किसके साथ में हो रहा है बेटा? एस के साथ होगा. तो हम क्या करेंगे? उस एस के आगे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. अंडरस्टूड. लाइक एग्जाम्पल, शी लिव्स इन हॉस्टल फॉर द गर्ल्स. तो अब गर्ल्स क्या है? प्लूरल है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? शी लिव्स इन गर्ल्स. फिर ये गर्ल्स का एस है, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. ऐसा नहीं है कि अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद वापस एस लगाएंगे. एक बार एस आ गया ना तो इट इज इनफ. एक ही बार एस लिखना है और उसके बाद में आपको कोमा लगा देना. इट मीन्स दिस वन इज अपोस्ट्रोफी. Now, when a plural noun does not end in us and add us. यदि आपको कोई भी प्लूरल नाउन s के साथ एंड नहीं होता है तो आपको ऐड कर देना है s. तो द बुक ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइंग हियर. जो बुक्स है चिल्ड्रन की वो क्या है? लाइंग हियर, यानी यहाँ पढ़ी है. तो द चिल्ड्रंस बुक्स आर लाइंग हियर. तो देखो चाइल्ड होता है सिंगुलर, प्लूरल के लिए हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन. तो ये पीछे इसके s नहीं है तो हमको s लगाना पड़ेगा. तो हम अपोस्ट्रोफी एंड s ऐड करेंगे. Okay, so let's start.
एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, इंसर्ट अपोस्ट्रोफी वेन एवर नीडेड। जहाँ पे अपोस्ट्रोफी की जरूरत है वहाँ पे हमको लगाना है। नंबर 1 गर्ल्स टॉयज, तो गर्ल्स का टॉयज, तो इसका हम क्या लिखेंगे, गर्ल्स टॉयज। यहाँ पे गर्ल्स लिखा है तो आपको गर्ल्स के आगे लगा देना है, गर्ल्स लिख के उसके आगे लगा देना है। टैगोर्स पोएम, तो टैगोर्स पोएम यानी कि ये पहले से टैगोर्स है, टागोर्स, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। टागोर्स यानी बहुत सारे टागोर्स नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है उसकी पोएम बताना चाह रहा है, तो हम टैगोर के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा के एस करके है। यहाँ पे आपको अपना लॉजिक यूज करना है कि ये प्लूरल हो सकता है, यदि वो प्लूरल है तो आपको क्या करना है, वापस एस ऐड नहीं करना है, उसके आगे जस्ट अपोस्ट्रोफी ऐड कर देनी है, और यदि वो सिंगुलर है तो उसके आगे अपोस्ट्रोफी और एस दोनों ऐड करना है। नाउ 3 नंबर चेतन्स मार्क्स, तो चेतन्स के मार्क ना, तो चेतन के बाद अपोस्ट्रोफी और एस और मार्क्स। 4 नंबर चार्ल्स डिकेंस नॉवल, तो चार्ल्स डिकेंस ये इंग्लिश नेम है, तो चार्ल्स और डिकेंस तो वहाँ पे चार्ल्स आता ही है, यहाँ पे एस प्लूरल के लिए यूज नहीं होता है, तो चार्ल्स डिकेंस के आगे आपको अपोस्ट्रोफी लगा देना है और नॉवेल लिखना है। नाउ 5th नंबर मिस्टर सिंह कार, मिस्टर सिंह की कार, तो मिस्टर सिंह अपोस्ट्रोफी और एस लगा के कार। 6 नंबर पैरोट्स केज, तो पैरोट की केज, तो पैरोट्स फिर केज आपको बीच में लगाना है। ओके, नाउ ग्रैंड मदर्स एडवाइस, तो ग्रैंड मदर की एडवाइस, बहुत सारे ग्रैंड मदर नहीं है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, बीच में अपोस्ट्रोफी एस लगा के एडवाइस। ऋतुज बैग, तो ऋतु फिर अपोस्ट्रोफी एस देन बैग। नाउ माई मदर्स पर्स, तो माई मदर अपोस्ट्रोफी एस एंड पर्स। द बॉयज हॉस्टल, तो द बॉयज अपोस्ट्रोफी एंड हॉस्टल। अंडरस्टूड। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज बी री राइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि आपको प्लूरल फॉर्म में करना है। तो बेबी का क्या हो जाएगा बेटा, बेबीज, तो यहाँ पे पहले से एस है। 1 नंबर द बेबीज ड्रेस, तो यहाँ पे बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा, बेबीज, तो हम बेबीज की स्पेलिंग लिख के अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एस है तो सेकंड टाइम नहीं लगाएंगे, एज ए रूल। नाउ 2nd नंबर द मेन केबिन, तो ये मेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, MEN मेन। लेकिन बेटा आपको पहले बताया था यहाँ पे ऊपर रूल में कि यहाँ पे एंड यानी लास्ट में एस नहीं होता, तो आपको एस लगाना है, तो मैंने बीच में अपोस्ट्रोफी लगाई, लास्ट में एस लगा दिया, और केबिन सेम टू सेम। 3rd नंबर द बेबीज टॉय, तो हमने बेबीज कर दिया, एस ऑलरेडी है तो नहीं लगाना है, टॉयज। ओके, नाउ द शिप्स वूल, तो यहाँ पे शिप का तो रूल ही है कि सिंगुलर में भी शिप बोलते हैं और प्लूरल में भी शिप बोलते हैं, तो शिप्स के आगे अपोस्ट्रोफी है तो एस नहीं लगाना है। 5th नंबर द वुमेन्स बैग, तो यहाँ पे मैंने प्लूरल किया तो MEN कर दिया, फिर अपोस्ट्रोफी लगाई और एस लगा दिया, और बैग्स। द बर्ड्स विंग, तो यहाँ पे बर्ड्स विंग, तो पहले एस ऐड किया उसके आगे मैंने अपोस्ट्रोफी लगा दी, सेकंड टाइम एस नहीं लगाना है। 7 नंबर द काउज हॉर्न, तो यहाँ पे प्लूरल करना है तो काउ का क्या हो जाता है, काउज, और अपोस्ट्रोफी एंड देन हॉर्न। द थीफ, थीफ का क्या हो जाता है, थीव्स, और यहाँ पे पहले से एस है तो आपको वापस एस लगाना नहीं है, जस्ट कॉमा पुट अप करनी है, एंड फिंगरप्रिंट तो आपको लिख देना है सेम टू सेम। द माउस हॉल, तो माउस का क्या हो जाएगा बेटा, माइस, माउसेज नहीं होता है, माउस का प्लूरल माइस होता है, फिर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देना, एंड हॉल। द पेशेंट्स मेडिसिन, तो पेशेंट्स, तो यहाँ पे आपको एस लगा देना और अपोस्ट्रोफी करनी है, और मेडिसिन। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, सर्कल द एरर इन द गिवन सेंटेंस, राइट द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि आपको सर्कल करना है एरर पे और करेक्ट वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे देखो, सी लिव्स इन गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पे गर्ल्स एक, अब ऑब्वियस है हॉस्टल में एक लड़की तो रहेगी नहीं, बहुत सारी गर्ल्स रहेगी ना, तो यहाँ पे गर्ल्स है तो आपको पहले मैंने रूल में समझा, यदि पहले से एस हो तो सेकंड टाइम एस लिखना नहीं है, तो दिस इज एरर इन दिस सेंटेंस। तो हियर वी विल राइट ओनली गर्ल, देन एस लगा देंगे, गर्ल्स हो गया प्लूरल, देन अपोस्ट्रोफी। अंडरस्टूड। नाउ 2nd नंबर, रजनी एंड हर ब्रदर्स डांसिंग स्टाइल आर पोल्स अपार्ट, यानी कि जो रजनी है और उसकी जो ब्रदर्स है वो जिनकी जो डांसिंग स्टाइल है पोल्स अपार्ट की है, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रदर्स है तो मैंने ब्रदर्स किया और अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ सुहानाज डॉग, सुहाना के डॉग। अब सुहानाज, बहुत सारी सुहानाज नहीं है, सुहाना और डॉग के बीच में जो रिलेशन है वो दिखाया है, तो हमको सुहाना अपोस्ट्रोफी और एस करना है, दिस इज एरर।
आर यू श्योर दिस इज तेजाज हाउस? क्या तुम श्योर हो ये तेजाज का हाउस है? तो ये वापस ने प्लूरल किया तो हमको यहाँ पे तेजाज करना है. ओके. नाउ चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रंस नहीं होता है, हमेशा चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन. इसने एस लगा दिया तो हमको बीच में अपोस्ट्रोफी लगानी है. सिंड्रेलाज शूज वर मेड ऑफ क्रिस्टल. तो सिंड्रेला के शूज ना, तो सिंड्रेला अपोस्ट्रोफी और बाद में एस लगाना है. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू चिल्ड्रन पार्क एनी मोर. चिल्ड्रन के पार्क, तो चिल्ड्रन फिर अपोस्ट्रोफी एंड देन एस लगाना. चिल्ड्रन के पार्क नहीं जा रही हूँ. 8 नंबर, निकोलस फादर इज थ्रोइंग ए पार्टी ऑन दिस बर्थडे. निकोलस के जो फादर है वो थ्रोइंग करें पार्टी अपने बर्थडे पर. तो निकोलस के फादर ना, तो यहाँ पे ये जो बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? निकोलस अपोस्ट्रोफी और एस लगा देंगे. अंडरस्टूड? एरर समझ में आ रहा है ना बेटा? 9 नंबर, आई हैव टेकन रमेश पेन फॉर ए डे. मैंने रमेश का पेन लिया था 1 डे के लिए, तो रमेश का पेन, तो रमेश फिर अपोस्ट्रोफी और एस. नेक्स्ट, दिस वॉज पारुल बेस्ट परफॉर्मेंस. ये पारुल का बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो पारुल अपोस्ट्रोफी और एस. Understood? So I hope you enjoyed this video very much. Thank you.